हेलो गाइस। सो घर के लिए सिंक लेना है लेकिन बहुत सारे सवाल हैं। कौन सा साइज बेटर है, कौन सा मटेरियल बेस्ट रहेगा, ग्रेनाइट में जाएं या फिर एसएस में जाएं, या फिर यार कौन सा टाइप का सिंक ले, डबल बाउल सिंगल बाउल, बहुत सारे कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा। मार्केट में है ढेरों ऑप्शंस बट आपके पास नहीं है आंसर कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है। तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए स्पेशल ये सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। हम आज बात करने वाले हैं सिंक के बारे में, बहुत ही डिटेल में सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, एंड वीडियो के एंड में मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ मेंटेनेंस टिप, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ सिंक के बारे में। तो हमारे पास 4 टाइप के सिंक आते हैं। पहला आता है सिंगल बाउल सिंक। जैसा कि हमको नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमारे पास सिंगल बाउल का स्पेस है अपने बर्तन रखने के लिए। तो अगर आपका किचन का साइज बहुत छोटा है, आपको वर्किंग स्पेस नहीं मिल पा रहा, उस केस में आप सिंगल बाउल का सिंक यूज करके अपने वर्किंग स्पेस को बढ़ा सकते हैं। एंड सेकेंडली, आपकी फैमिली छोटी है, घर में 2 से 3 लोग ही हैं, उस केस में भी आप सिंगल बाउल सिंक यूज कर सकते हैं ताकि जो आपका स्पेस है किचन का वो आप यूज कर पाए अपना वर्किंग स्लैब के अंदर। एंड मैं बात करूं इसके साइज की, तो सिंगल बाउल सिंक स्टार्ट हो जाता है 18 इंच से, जाता है 30 इंच तक लेंथ के अंदर। एंड ब्रेथ में 2 ही साइज आते हैं, 18 इंची एंड 20 इंची। तो जो आइडियल साइज होता है किसी भी किचन के लिए वो होता है 24 इंच बाय 20 इंच। एंड अगर मैं डेप्थ की बात करती हूँ तो डेप्थ में हमेशा सिंक ना 9 से 10 इंच की डेप्थ का ही लेना, ताकि जो आपके बड़े बर्तन है, कुकर कढ़ाई, वो इजिली वॉश हो सके। एंड आजकल ट्रेंड में बहुत ज्यादा है कि हम अपना वॉशिंग किचन अलग रखते हैं एंड मेन किचन अलग रखते हैं। तो अगर आपका ये वाला सिनेरियो है तो आप अपने मेन किचन में छोटा सिंक लगा सकते हैं एज अ वेजी सिंक, जहां पे आप अपनी वेजीज को वॉश करके कुकिंग कर पाए। उस केस में भी आप सिंगल बाउल सिंक यूज कर सकते हैं। इस केस में आप 18 इंची बाय 18 इंच का सिंक यूज कर सकते हैं। वो काफी कॉम्पैक्ट है, आपका पर्पस भी सॉल्व हो रहा है एंड आपका स्पेस भी वेस्ट नहीं होगा, एंड साथ साथ वो दिखने में भी काफी क्यूट और अच्छा लगता है। एंड सेकेंडली केस, आप ना सिंगल बाउल सिंक में एक सर्कुलर शेप भी आती है। तो अगर आपको अपना सिंक एज अ वेजी सिंक यूज करना है तो उस केस में आप सर्कुलर का भी ऑप्शन रख सकते हो। उसके डाया आता है 15 इंच का, 16 इंच का, 17 इंच का, लेकिन वो मेन किचन के लिए मत रखना बिकॉज मेन किचन में थोड़ा छोटा रहेगा। अगर आपको सिंक एज अ मेन सिंक यूज करना है तो, एंड इफ अगर आप अपना सिंक एज अ वेजी सिंक यूज कर रहे हो, उस केस में आप सर्कुलर सिंक को एक ऑप्शन दे सकते हो, काफी ही अच्छा लुक देता है एंड बहुत सारे ब्रांड्स में भी आता है। सिंगल बाउल सिंक आपको कॉस्ट करता है, स्टार्टिंग प्राइस होती है 2000 से एंड अप टू जाता है 3 से 4000। एंड में हम लोग कंपेयर भी करेंगे कि हम लोग ऐसे सिंक में और ग्रेनाइट सिंक में कौन सा बेस्ट है, कौन सा हमको यूज करना चाहिए। एंड सेकंड टाइप ऑफ सिंक आता है, वो होता है डबल बाउल का सिंक। तो अगर आपकी काफी अच्छी बड़ी किचन है एंड आपकी फैमिली भी काफी अच्छी है तो उस केस में आप डबल बाउल सिंक लगा सकते हैं। एंड डबल बाउल सिंक सबसे ज्यादा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, बिकॉज क्या होता है ना कि बस 2 बाउल्स होते हैं, तो आपके लिए इजी है अपने किचन को मेंटेन करना, काफी अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है। तो आप डबल बाउल सिंक, अगर आपके पास काफी अच्छा स्पेस है तो आप डबल बाउल सिंक यूज कर सकते हैं। एंड इसका जो साइज है वो स्टार्ट होता है 34 इंच से एंड जाता है 48 इंच तक। एंड ये वाला सिंक आपको कॉस्ट करता है, स्टार्टिंग प्राइस होती है 3500 से अप तो जाता है 10-12 हजार तक, डिपेंड करता है कौन सा ब्रांड का सिंक आप यूज कर रहे हैं। एंड थर्ड आता है सिंगल बाउल विद ड्रेन प्लेट। तो ड्रेन प्लेट क्या होती है, वो ऐसी प्लेट जहां पे आप अपने धुले हुए बर्तन रख सकते हैं, अपनी वेजीज रख सकते हैं। बट पर्सनली मुझे लगता है कि ड्रेन प्लेट ना आपका स्पेस कहीं ना कहीं वेस्ट ही कर रहे होते हैं, तो मैं थोड़ा सा कम रिकमेंड करती हूँ अपने क्लाइंट्स को कि आप ड्रेन प्लेट लो। बट अगर आपके पास किचन में स्पेस है तो आप ड्रेन प्लेट ले सकते हो। जो ये ड्रेन प्लेट वाले सिंक होते हैं ये कॉस्ट करते हैं 2500 से स्टार्टिंग प्राइस हो जाती है, अप टू जाते हैं 4,500 से 5,000 तक। जो फोर्थ है वो आता है डबल बाउल सिंक विद ड्रेन प्लेट। तो इसका भी सेम ही सिनेरियो, हमारे पास 2 सिंक के बाउल्स होते हैं एंड साथ में आता है हमारे पास ड्रेन प्लेट। तो ये वाला जो सिंक है ना, ये बस काफी अच्छा स्पेस हो आपको वहीं पे यूज करना है, ताकि जो बिकॉज जो इसका साइज है वो स्टार्ट होता है
54 इंच के आसपास काफ़ी अच्छा स्पेस है, तो ही आपको ये वाला सिंक यूज़ करना है। बिकॉज पर्सनली मुझे लगता है कि जो हमारे पास ड्रेन प्लेट होती है वो आपका स्पेस वेस्ट ही कर रहा होता है। एंड इसका प्राइस स्टार्ट होता है 6,500 से 7,000 के आसपास से, अप टू जाता है 10-12 हज़ार तक। डिपेंड करता है कि कौन से ब्रांड का आप लगा रहे हो। ब्रांड्स हैं मार्केट में, नीलकंठ, अनुपम, क्रोकोडाइल, सारे ही बहुत फेमस फेमस ब्रांड्स हैं, तो आप किसी में भी जा सकते हो। एंड मैं कुछ लिंक्स दे दूंगी जो बहुत ही अच्छे सिंक है जो आप अपने घर में लगाने का सोच सकते हो। इसमें जो भी चारों केस मैंने डिस्कस करें, सब में आपको ध्यान रखना जो डेप्थ हो ना सिंक की, वो एटलीस्ट 9 से 10 इंच हो, ताकि आपके जो बड़े बर्तन है वो इजिली वॉश हो पाए। एंड एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि आपको हमेशा सिंक पहले चूज करना है, उसके बाद अपने कैबिनेट्स को बनवाना है। बिकॉज हमेशा क्या होता है, जो भी आपके सिंक का साइज होता है उससे 2 से 3 इंच बड़ा आपके कैबिनेट का साइज होना चाहिए, ताकि आप इजिली सर्विस एंड ऑल कर पाओ। है कि आपका जो कैबिनेट है वो बन चुका है, तो उस केस में जो आपका सिंक है वो एटलीस्ट 2 से 3 इंच आपको छोटा लेना चाहिए। टाइप्स तो सीख ली, अब सीखते हैं कि इनको इंस्टॉल कैसे कराएं। तो पहला तरीका होता है सिंक को इंस्टॉल कराने का, वो होता है टॉप माउंटेड सिंक। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो कि जो भी आपकी स्लैब है ना, उससे आपका सिंक 1.5 से 2 mm ऊंचा होगा, आपको सिंक की रिम नजर आ रही होगी। तो इसका प्रोसेस क्या होता है, पहले हम स्लैब लगवाते हैं, फिर हम कटिंग कराते हैं। कटिंग किसके अकॉर्डिंग होती है, जो भी आपने सिंक सिलेक्ट किया है उसका जो इनर फेशिया है, यानी कि जो बाउल का साइज है उसके अकॉर्डिंग हम कटिंग कराते हैं, ताकि बाउल अंदर चला जाए और जो इसका आउटर फेशिया है वो ग्रेनाइट के ऊपर आ जाए। एंड जो भी गैप्स बचते हैं बिटवीन ग्रेनाइट और सिंक, उसको हम लोग फिल करते हैं सिलिकॉन के साथ। तो ये बहुत ही पुराना मेथड है, ये इसके लिए कोई स्किल्ड लेबर भी नहीं चाहिए, एंड इसके अंदर लीकेज के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। बट इसका एक ही ड्रॉबैक है कि जब भी आपको सफाई करनी हो तो वो चांसेस होते हैं कि लेवल में डिफरेंस की वजह से आप अच्छे से क्लीन नहीं कर पाते। एंड कई बार जो पानी है वो जो हमारा जॉइंट है उस पर फंस भी जाता है, अच्छे से वहां पे आप साफ सफाई नहीं कर पाते, तो ये इसका ड्रॉबैक है। एंड सेकंड तरीका होता है अंडर माउंट सिंक, जो हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, जो आप इमेज में देखिए कि हमारा स्लैब ऊंचा रहेगा बट हमारा सिंक नीचे रहेगा। ये बहुत ही एलिगेंट लुक देता है। इस केस में हम सिंक नीचे से लगाते हैं, यानी कटिंग कट स्लैब लगाया, कटिंग कराया, लेकिन सिंक को हम नीचे से लगाएंगे, क्लैम्प्स की हेल्प से फिक्स कर देंगे। इस केस में क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा स्किल्ड लेबर चाहिए ताकि लीकेज बिल्कुल भी ना हो। इस केस में लीकेज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं अगर लेबर ने काम ढंग से नहीं किया। तो लुक बहुत ही एलिगेंट आती है, बहुत ही ईजी टू यूज़ है, आप साफ सफाई बहुत अच्छे से कर सकते हो। कोई भी पानी है स्लैब पे वो आप सीधा स्वाइप अप कर सकते हो। एंड थर्ड केस आता है इंटीग्रेटेड, जहाँ पे आप क्या करते हो, जो भी आपने मटेरियल अपना स्लैब पे लगा है, ग्रेनाइट है, क्वाड्स हैं, जो भी है, हम उसी का कस्टमाइज करके अपना सिंक बनवा लेते हैं। तो इसका मेन फायदा क्या होता है कि आपको जो भी साइज चाहिए, छोटा बड़ा अच्छा कैसा भी साइज, आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करा सकते हो। एंड सपोज अगर दोनों का सेम ही कलर है, आपकी स्लैब का और सिंक का, तो किचन को बहुत ज़्यादा क्लासी लुक भी देता है। तो ये एक थर्ड मेथड है। बट इसका ड्रॉबैक क्या है, अगर कुछ भी ब्रेकेज हुई या कुछ भी आपका सिंक में कुछ भी क्रैक्स या कुछ भी ब्रेक हुआ, तो आपको सिर्फ रिपेयर ही करना पड़ेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। चेंज में आपको फिर पूरा स्लैब ही चेंज करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा कॉस्टली मेथड है, एंड इसका ड्रॉबैक सिर्फ इतना है कि क्रैक्स या कुछ भी ऐसा हुआ तो आपको पूरा का पूरा चेंज करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि कौन सा सिंक बेस्ट होता है, एसएस का कि क्वाड्स का या ग्रेनाइट का। बिकॉज एसएस हम सदियों से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, एंड ग्रेनाइट एंड क्वाड्स मार्केट में अभी अभी लॉन्च हुए 3 से 4 साल पहले। तो जो एसएस के सिंक आते हैं यार, वो 2 टाइप के आते हैं, प्रेस्ड और हैंडमेड। प्रेस का मतलब क्या है कि जो सिंक हैं, एसएस की शीट होती है, आप मशीन से प्रेस करके उसको सिंक का शेप दे देते हैं। एंड हैंडमेड में आप एक एक शीट को जॉइंट करके फिर अपना एक सिंक बनाते हैं। तो जो प्रेस्ड है ना यार, उसमें लीकेज के चांसेस 0 होते हैं, बिकॉज वो मशीन मेड है,
बहुत कम चांस है कि उसमें लीकेज हो। लेकिन जो हैंडमेड है उसमें कई बार होता है कि यार कहीं से जॉइंट खुला रह गया, मैन्युफैक्चरिंग में डिफेक्ट हो सकता है, तो वो थोड़ा सा डिफेक्ट रहता है। बात करूँ कि एसएस में ना यार 2 टाइप के सिंक आते हैं, 202 ग्रेड एंड 304 ग्रेड। आपको हमेशा 304 ग्रेड ही लेना है। एंड एक बात याद रखना, जितना कम उसका थिकनेस होगा एसएस का, वो सिंक उतना सस्ता आएगा एंड उतना जल्दी खराब हो जाएगा। तो थिकनेस का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है। जो थिकनेस स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है 0.5 mm से और जाती है 2 mm तक। तो हमेशा 1 mm या 1.5 mm वाला ही सिंक खरीदना, वन टाइम कॉस्ट है वो बेस्ट रहता है। एंड एसएस में ना 2 टाइप के सिंक आते हैं, मैट फिनिश एंड ग्लॉस फिनिश। तो जो भी आपका थीम चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर शटर में आपने ग्लॉस यूज़ किया है तो आप ग्लॉस ले सकते हो, लेकिन ग्लॉस के साथ क्या होता है, कुछ टाइम बाद ना हम यूज़ कर करके ना जो उसकी ग्लॉस है वो कम होती चली जाती है। एंड मैट भी आप ले सकते हो, लेकिन मैट में स्क्रैच का इशू बहुत ज़्यादा रहता है। तो बिकॉज एसएस ऐसा मटेरियल है एंड बर्तन ऐसी चीज़ है कि हम फेंक रहे हैं, बहुत आवाज़ें आ रही हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ रहती है कि स्क्रैच एंड वो चीज़ पड़ सकती है। एंड सेकेंड, एसएस के साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ मेक करता है। तो इसके लिए कुछ टाइम पहले लोगों ने निकाला भी था कि उसके नीचे हमने नॉइज़ कंट्रोलर चिप लगाई थी, लेकिन वो चीज़ कामयाब नहीं है। तो आप वहाँ पे अपने पैसे वेस्ट मत करना। वो नॉर्मल सिंक से 3 से 4 हज़ार रुपये कॉस्टली आता है, लेकिन वो कुछ टाइम तक ही सही है, उसके बाद वो जो चिप है ना वो निकल जाती है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो कभी भी एसएस में नॉइस कंट्रोलर सिंक में इन्वेस्ट मत करना, टोटल वेस्टेज ऑफ मनी है। अब बात करते हैं ग्रेनाइट या क्वार्ट्ज की। दोनों ही एक ही मटेरियल है। इसमें क्या होता है, आपका 80% ग्रेनाइट होगा या फिर क्वार्ट्ज होगा एंड 20% एक्रेलिक रेजिन होगा। तो ये इस टाइप से इसको हम बनाते हैं एंड ये आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बट थोड़ा सा कॉस्टली मटेरियल है। स्टार्टिंग हो जाती है इसकी 12,000 के आसपास से। बहुत सारे ब्रांड्स इसको बेच रहे हैं, अनुपम है, नीलकंठ है, सारे ही ब्रांड्स इसको बेच रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं, जबकि हमारे पास एसएस में एक स्टील कलर ही आता है एंड 2 ही फिनिश आती है, मैट एंड ग्लॉस। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे कलर्स हैं, ब्लैक पर्ल, बेज, सैंड ब्लेज, बहुत सारे कलर्स इसके अंदर आते हैं। एंड आप इसको अपने किचन से मैच कर सकते हैं, जो भी आपने काउंटर पर लगाया है उसके अकॉर्डिंग अपने सिंक को बाय कर सकते हैं, उसको मैच कर सकते हैं। बहुत अच्छा लुक देता है, लाइक बहुत क्लासी लगता है एंड थोड़ा कॉस्टली है। फैक्ट्री मेड है तो 100% हीट रेजिस्टेंट है एंड 100% स्क्रैच फ्री है कि स्क्रैचेस नहीं पड़ते। बट कई बार इसमें स्ट्रेन पड़ जाते हैं, बिकॉज क्या है ना कि हल्दी के दाग हैं या फिर कोई वाइन का दाग है, तो उस केस में आपको प्रॉपर सॉल्यूशन यूज़ करके प्रॉपर साफ सफाई रखनी पड़ेगी। एंड सेकेंडली फ्री है, इसमें कोई नॉइज़ नहीं होती, तो दैट्स इट। तो दोनों ही जगह अपनी जगह सही है। तो अगर आपको बहुत ही हाई क्लास किचन बनानी है, आपका किचन ओपन में है, तो आई रिकमेंड कि आप क्वार्ट्ज वाला सिंक यूज़ कर सकते हो। वन टाइम कॉस्ट है, फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा मेंटेन करके रखना पड़ेगा। एंड सेकेंडली, आप चाहते हो कि यार मुझे रफ एंड टफ यूज़ करना है, कुछ लफड़ा ना हो, तो उस केस में गो विद एसएस। एंड रही बात कि इनको मेंटेन कैसे करना है, एसएस का सिंक है उसकी जो ग्लॉसनेस थी, जो उसकी शाइन थी, वो जा चुकी है। तो शाइन को वापस लाने के लिए आप बेकिंग सोडा का यूज़ कर सकते हो, उससे स्क्रब करना है आपको। आपका जो एसएस का सिंक है वो दोबारा से शाइन करने लगेगा। इन केस ना जो भी आपका नीचे का ड्रेनर होता है, तो वहाँ पे हमेशा स्टेनर लगाए, ताकि जो भी पानी के अलावा कोई और भी चीज़ें हैं, बचा हुआ खाना है या कुछ भी है, वो आपके पाइपलाइंस में ना जाए। एंड एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप सिंक लो ना, तो या तो सिंक को पहले खरीदना, बिकॉज जो सिंक के नीचे वाला कैबिनेट होता है वो सिंक से 2 से 3 इंच बड़ा होना चाहिए, ताकि सर्विस अच्छे से हो जाए। वरना अगर कैबिनेट बन चुका है तो अपने सिंक को 2 से 3 इंच छोटा लेना कैबिनेट के हिसाब से, ताकि जो सर्विस है उसमें कोई भी दिक्कत ना आ पाए। एंड वास्तु को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हो, तो एज पर वास्तु नॉर्थ ईस्ट बेस्ट लोकेशन होती है सिंक के लिए। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप डू लाइक इट। इफ यू डू सो, द चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।